लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। अपनी बेहतरीन अदाकारी से लाखों लोगों को अपना दीवाना बना चुकी ड्रीम गर्ल उर्फ हेमा मालिनी आज अपना 73वां जन्मदिन मना रही हैं। हेमा ने महज 14 साल की उम्र में तमिल भाषा की फिल्म इंदु साथियम में पहली बार अभिनय किया था। करियर के दौरान उन्हें पद्मश्री और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जैसे सम्मान से नवाजा जा चुका है। आज ड्रीम गर्ल के जन्मदिन के खास मौके पर आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बेहद खास और दिलचस्प बातें। हेमा ने महज 14 साल की उम्र में तमिल फिल्म इंदु साथियम में छोटा सा रोल निभाकर अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद हेमा ने 1965 की तेलुगु फिल्म पांडव वनवासम समेत कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। तमिल निर्देशक सीवी श्रीधर ने हेमा मालिनी को बतौर लीड एक्ट्रेस अपनी एक फिल्म में कास्ट किया था, जिसकी शूटिंग भी उन्होंने शुरू कर दी थी। लेकिन कुछ समय बाद डायरेक्टर ने ये कहते हुए उन्हें फिल्म से निकाल दिया कि तुम बहुत दुबली पतली हो, इसलिए एक्ट्रेस नहीं बन सकती। फिल्म से निकाले जाने बाद हेमा डिप्रेशन में चली गई थी। हेमा मालिनी ने राज कपूर के साथ फिल्म सपनों का सौदागर से हिंदी फिल्मों में एंट्री की। इस फिल्म के लिए हेमा ने राज कपूर को स्क्रीन टेस्ट दिया था। टेस्ट के दौरान राज कपूर ने अपने दोस्तों को स्टूडियो में बुलाया और कहा, इस लड़की को देखिए, ये एक दिन बहुत आगे जाएगी। जबकि ऑडिशन के दौरान हेमा ने साफ कह दिया था कि उन्हें अभिनय की ज़्यादा जानकारी नहीं है। हेमा मालिनी ऐसी अभिनेत्री रही हैं जिन्होंने 5 कपूर, राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर, रणधीर कपूर और ऋषि कपूर के साथ काम किया है। हेमा ने साल 1970 की फिल्म तुम हसीन मैं जवान में धर्मेंद्र के साथ काम किया। रियल लाइफ के साथ दोनों रियल लाइफ में भी करीब आने लगे थे। दोनों की सुपरहिट जोड़ी ने 25 से ज़्यादा बेहतरीन फिल्में की हैं। जब हेमा और धर्मेंद्र को एक दूसरे से प्यार हुआ, उस समय धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। प्रकाश कौर से शादी से धर्मेंद्र के 2 बेटे थे, सनी देओल और बॉबी देओल। लेकिन इसके बावजूद दोनों पीछे नहीं हटे। धर्मेंद्र के शादीशुदा होने के कारण हेमा का परिवार उनके प्यार और शादी के खिलाफ था। लेकिन जब हेमा समझाने से पीछे नहीं हटी तो परिवार ने उन पर पहरा बढ़ा दिया। हेमा धर्मेंद्र से ना मिले, इसलिए उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य हमेशा उनके साथ शूटिंग सेट पर मौजूद रहता था। कई पाबंदियों के बावजूद हेमा के पिता उनके साथ सफ़र करने लगे थे और उनके सभी कॉल उठाने लगे थे। शोले फिल्म के गाने की शूटिंग पर भी हेमा के पिता पहुंच गए थे, जिससे दोनों नज़दीक ना जा सके। जहां एक तरफ हेमा के परिवार ने उन पर पाबंदी लगा दी थी, वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र भी हेमा को पाने के लिए जहोजहद कर रहे थे। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया था। ऐसे में उन्होंने हेमा को पाने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया था। धर्मेंद्र से पहले हेमा मालिनी को संजीव कपूर और जितेंद्र भी शादी का प्रस्ताव दे चुके थे। हेमा और धर्मेंद्र को अलग करने के लिए हेमा के परिवार वालों ने उनकी और जितेंद्र की शादी पक्की कर दी थी। दोनों की सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन धर्मेंद्र के प्यार के आगे हेमा ने अपनी सगाई तोड़ दी। कई रुकावटों के बाद धर्मेंद्र और हेमा ने साल 1980 में शादी की, जिससे उन्हें 2 बेटियां ईशा देओल और आहाना देओल हैं। एक्ट्रेस होने के साथ साथ हेमा प्रोफेशनल भरतनाट्यम डांसर, लेखिका, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक पॉलिटिशियन भी हैं। हेमा सन 1999 में विनोद खन्ना के लिए बीजेपी के कैंपेन का हिस्सा बनी थी, जिसके बाद उन्होंने 2004 में बीजेपी का दामन थामा। हेमा मालिनी को रिजेक्ट कर पहले डायरेक्टर ने कहा था तुम एक्ट्रेस नहीं बन सकती। फिर राज कपूर की एक नज़र पड़ते ही बन गई स्टार। आखिर न्यूज़ 24 की तरफ से हमारी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।